हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल गुजर चुके हैं और इन 75 सालों में हुकूमतें आईं और गईं और पार्लियामेंट के इजलास चलते रहे। होता यूं है कि अपोजिशन का काम हुक्मरान से, पार्टी से, हुक्मरानों से सवाल करने के लिए और हर वक्त पार्लियामेंट में हंगामे जारी रहते हैं। इसकी कई मिसालें हैं। हर दौर में मेंबरान पार्लियामेंट हंगामों की वजह से सस्पेंड होते रहे, लेकिन 13 दिसंबर इस माह की 13 तारीख को पार्लियामेंट में एक अजीब सा हंगामा बरपा हुआ। दो नौजवानों ने विजिटर्स गैलरी से छलांग लगाकर पार्लियामेंट के टेबलों पर भागना शुरू किया और पीले रंग का धुआं बिखेर दिया। सारी पार्लियामेंट हक्का बक्का रही। ये क्या हुआ? यह अजीब सा वाकया समझ से बाहर था। खैर, बाद में उन नौजवानों को काबू में कर लिया गया और दो नौजवान बाहर भी थे, जिसमें एक लड़की भी थी। वो भी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, यही कि बेरोजगारी खत्म हो, आवाम जनता के साथ इंसाफ हो। यह सब कुछ हुआ। बाद में अपोजिशन ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। पहला सवाल तो यह किया कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इस तरह कैसे मजबूत हो गई, कैसे लोग अंदर दाखिल हुए। और दूसरा सवाल यह था, होम मिनिस्टर से सवाल था कि होम मिनिस्टर बताएं, पार्लियामेंट को बताएं कि यह क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, नौजवान क्या चाहते थे। वजह तो लोगों की समझ में आ गई, लेकिन इसका जवाब होम मिनिस्टर क्या देते? वो खुद इजलास से गायब हो गए। ना वजीर आजम सामने आए, ना होम मिनिस्टर सामने आए। तो लाजमी बात थी कि अपोजिशन हंगामा करती। अपोजिशन ने हंगामा किया, सवालात करने शुरू किए, वेल तक पहुंचने की कोशिश की और बार बार अपना मुतालिबा दोहराते रहे कि हिंदुस्तान की, मुल्क की आवाम को बताए कि इसके पीछे क्या था। लेकिन इनके पास शायद बताने के लिए कुछ नहीं था। इंक्वायरी चल रही है। खैर, हंगामा बढ़ता रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और तारीख का वो बदनुमा दाग भी पार्लियामेंट पे लगा कि लोकसभा और राज्यसभा के 146 मेंबर मुअत्तल कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, पार्लियामेंट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग सवाल करते रहे, ये सवाल करने वालों को मुअत्तल करते रहे। वो तमाम पार्टियां जो एनडीए के साथ थी, उन्होंने तो खामोशी अख्तियार की।
लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने सवालात जारी रखे और 146 मेंबरान सस्पेंड कर दिए गए। ये तो हैरत की बात है, एक मजाक भी है। लेकिन आइए हम जरा अपनों की तरफ नजर डालते हैं। इंडिया ग्रुप के साथ जो पार्टियां हैं, यानी कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, आरजेडी, आप, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सब ने एहतजाज में हिस्सा लिया और सभी के मेंबर सस्पेंड होते रहे। लेकिन एमआईएम ने क्यों अपनी दोस्ती का हक अदा किया कि एआईएमआईएम के 2 मेंबर थे, वो जो कुछ हुआ सो हुआ। हम इनसे पूछते हैं, क्या वजह रही कि आपको सस्पेंड नहीं किया गया? क्या यह बीजेपी से दोस्ती का खुला सबूत नहीं है? यह हुआ। और बार बार इनका यह कहना कि यह बीजेपी की बी टीम नहीं है, सरासर गलत साबित हुआ। देखो, शुरू से नजर डालो, 2014 से तो अपोजिशन के किसी मेंबर ने किसी मामले में आवाज बुलंद की तो उस पर ईडी की रेड पड़ी, सीबीआई के घेरे में वो आए। कौन सी पार्टी है जो इससे बची रही? सभी को इस मुसीबत से गुजरना पड़ा। लेकिन अवैसी, एआईएमआईएम के लीडर, जो आज करोड़ों रुपये के महल में रहते हैं, इनका घर, इनका महल तो ऐसा है जिससे निजाम की किन कोठी भी शर्मा जाए। इन पर न रेड पड़ती है, न सीबीआई इनकी तरफ तवज्जो देती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है जो 13 तारीख के बाद हंगामों में सामने आई कि सब पर तो सस्पेंशन की तलवार गिरी, लेकिन इनका कोई बिगाड़ ना सका। भला कोई अपनों के साथ भी ज्यादती करता है? इस बात से साबित होता है कि एमआईएम ने फिर एक मर्तबा बीजेपी की बी टीम होने का इजहार किया। साबित होता है इससे। लेकिन कब तक अवैसी साहब, हैदराबाद के इलेक्शन में तुमने 7 उम्मीदवार तो कामयाब करवा लिए, लेकिन गुज़िश्ता के मुकाबले में तकरीबन 45,000 वोट तुमको कम मिले। मुसलमान ने तुम्हारी नीयत को भांप लिया है। तुमसे गुजारिश है
कि अवैसी साहब अब बस करो ये खेल, वरना मुसलमान तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। तनकीद करने वाले करेंगे, कोई कमेंट करता हो तो ईमानदारी से देखे कि जो कुछ हम बातें हमने कही हैं ये कहां तक गलत है, और अगर सही साबित होती हूं तो जो ईमान से ताल्लुक रखते हैं वो असदुद्दीन अवैसी से कहें कि वक्त गुजरता चला जा रहा है, मुसलमान बर्बाद होता चला जा रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए तमाशे बंद करो और हम पर एहसान करो।